Good morning, everyone. Very, very welcome. Beautiful, beautiful journey of the power. पावर हमारे अंदर जो स्टोर्ड है जिसको हम और चार्ज कर रहे हैं चार्ज कर रहे हैं चार्ज कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से पिछले कुछ वीक्स से मैं बोलूंगी कि हम अपने डिपेंड पॉइंट को मेंटेन कर रहे हैं प्रैक्टिसेस को फॉलो करने का पूरा ट्राई कर रहे हैं इनफैक्ट कर भी रहे हैं जो असाइनमेंट्स अगर आपको मिल रही हैं आप कर रहे हो तो आप ऑलरेडी कुछ पावर बना चुके हो और अब उस पावर को टाइम आया है यूज करने का जहाँ हम पावर एंड मनी में है हमारे पास कीज टू पावर है ना मनी के लिए वी हैव टू यूज दोज पावर्स और पावर के बिना क्या है पावर के बिना तो कुछ भी नहीं है मोबाइल भी कुछ नहीं है लैपटॉप भी कुछ नहीं है टीवी भी कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है पावर के बिना जस्ट डेड राइट तो ऐसे ही हम है हमारे अंदर भी पावर है जो हम हर चीज को अपनी लाइफ में जो भी हमारी चीज आज तक हुई है चाहे हमें पता था नहीं पता था डेफिनेटली हमने किसी ना किसी चीज को कुछ पावर दी है तो वो हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हुई है चाहे वो आपकी स्टडीज हो चाहे वो आपकी वेकेशंस हो चाहे वो आपका जॉब हो कॉलेज हो जो भी आपकी लाइफ में था तब आपको पता नहीं था आज आपको पता चल गया तो अब पता चल गया है तो हम उसको क्रिएटिव वे में यूज करेंगे हम उस वे में यूज करेंगे जैसे हम चाहते हैं है ना रेदर देन कि बस रैंडम चीजों पे ही एनर्जी दे रहे थे हम पहले कल तक हमने पढ़ा था कि पावर एंड मनी जो फीलिंग आप मनी को दोगे वैसा ही मनी आपके साथ बिहेव करेगा ठीक है गुड फीलिंग दोगे तो आपकी तरफ आएगा बैड फीलिंग दोगे तो दूर जाएगा हमने कल ये भी हमने कल ये भी पढ़ा था लव इज टेकिंग पावर तो हमने एक असाइनमेंट दी थी लव स्प्रेड में क्या होता है जैसे बटर स्प्रेड होता है ना वैसे ही हमको हर चीज के लिए पूरे दिन में जो भी चीजें हम यूज करते हैं मनी से रिलेटेड लक्ष्मी माता ने हमें अबंडेंस दी है जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं मनी से रिलेटेड हमको उसको लव देना था मैं तवा उठा रही हूँ तवे का थैंक यू बेलन उठा रही हूँ बेलन का थैंक यू प्यार देना है थैंक यू लक्ष्मी माता मुझे इतना अच्छा तवा देने के लिए है ना इस तरीके से धीरे पूरा दिन आपको गुड फीलिंग में मनी के लिए रहना था अपने क्लोथ्स के लिए अपनी अलमीराज के लिए अपने लैपटॉप के लिए अगर आप ऑफिस में हो तो कॉफी के मग के लिए डेस्क के लिए स्क्रीन के लिए माउस के लिए हर उस चीज के लिए जो आप यूज कर रहे हो और मनी ने आपको दी है ना हीटिंग सिस्टम जो भी कंफर्ट शूज आपकी कार आपकी जैसे भी आप ट्रैवल करते हो अगर बस से जाते हो ट्रेन से जाते हो तो उसमें जाने की जो कैपेबिलिटी दी भगवान जी ने जो लक्ष्मी माता ने आपके ऊपर कृपा करी उस सब का थैंक यू करते रहना है कल की असाइनमेंट तो थी आज से भी उसको कंटिन्यू रखना है क्योंकि यही रास्ता है मनी को स्टिक कराने का अब आप सोचो ना वो कितनी सुंदर कितनी रिच लेडी है मतलब फेमिनिन एनर्जी बोलते हैं लक्ष्मी माता को मनी को फेमिनिन एनर्जी बोलते हैं अब वो फेमिनिन एनर्जी जस्ट अ सेकेंड तो फेमिनिन एनर्जी का मतलब है कि ऐसी फेमिनिन एनर्जी जिसको आपको बहुत प्यार दे के अप्रिशिएट कर करके रखना है अगर आप इस एनालॉजी से मनी को समझोगे तो आप ये समझ पाओगे कि आपको उनको प्यार देना है उस मतलब एक फीमेल को देखो ना आप एक फीमेल को अपने पास रखना चाहते हो तो आप कैसे उसको पैम्पर करते हो तो वो आपके आपकी दीवानी हो जाती है आपके लिए मतलब आप खुद सोचो कैसे है ना आपको कोई क्या आपको तो खुद फीमेल्स हो अगर आप मेल हो तो आप सोचो आपको अपनी बेटी को या अपनी वाइफ को कैसे पैम्पर करना पड़ता है कि वो हमेशा खुश रहे मस्त रहे है ना तो आप अपने लिए सोचो अगर आप फीमेल हो तो आप कैसे खुश रहोगे कि आपको कोई हमेशा पैम्पर करता रहे अप्रिशिएट करता रहे है ना बटरिंग करता रहे इस तरीके से लक्ष्मी माता की बटरिंग बटरिंग मतलब दिल से थैंक यू कि हाँ आप हो तो मैं हूँ आपने कितना कुछ दिया मुझे हमेशा से उनको जितना आप अप्रिशिएट करोगे वो इतना खुश होंगी आपके साथ बिल्कुल चिपक जाएंगी आपकी स्टिकिंग पावर ठीक है
आगे आगे पढ़ते हैं। लव इज टेकिंग पावर। हमने हमने ये लॉटरी वाला एग्जाम्पल तो नहीं पढ़ा था कल? नहीं पढ़ा था ना? आज पढ़ेंगे। You can see the law of attraction working when people win the lottery. They imagined and felt with all their heart that they would win the lottery. They spoke about when they win the lottery, not if they win the lottery, and they planned and imagined what they would do when they won. तो बेसिकली वो बता रही है लव इज टेकिंग पावर में कि जब लोगों की लॉटरी लगती है तो उन्होंने वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एग्जाम्पल लॉटरी से रिलेट करके बता रही है कि लोगों की लॉटरी लगती है, लोग जीतते हैं लॉटरी। क्यों जीतते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने उस लॉटरी को जीतना विजुलाइज किया है ना? उन्होंने सोचा है, उन्होंने बात की है कि दे स्पोक अबाउट व्हेन दे विन द लॉटरी, नॉट इफ दे विन द लॉटरी। क्योंकि उनको विश्वास था कि वो जीतेंगे ही जीतेंगे, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि अगर मैं जीत गया तो। वो हमेशा ये सोचते हैं कि जब मैं जीत गया तो क्या करूंगा। ठीक है? तो उन्होंने ये इमेजिन किया है कि जैसे ही मेरे को ये पैसे मिलेंगे तो मैं क्या करूंगा। उन्होंने ये पूरा इमेजिन और फील किया और उनकी लॉटरी जीत गए वो। ठीक है? तो जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, आप जीत सकते हो लॉटरी। ठीक है? इमेजिन किया, फील किया, पूरी फीलिंग्स दे दी। उसने क्या बोला? They spoke about when and they planned and imagined what they would do when they won and they won। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो उस टाइम भी काम कर रहा था, क्योंकि उन्होंने इमेजिन भी कर लिया और फील भी कर लिया विद ऑल देयर हार्ट दैट दे वुड विन द लॉटरी, एंड दे आर श्योर ऑफ दैट, बिलीव भी कर लिया, है ना? इमेजिन कर लिया, फील कर लिया, बिलीव कर लिया और ये सोच लिया कि जब लॉटरी जीत जाएंगे तो क्या करेंगे। पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की साइंस लगा दी यहाँ पे। यही तो करना होता है, इमेजिन करना होता है, फील करना होता है, बिलीव करना होता है और ये सोचना होता है कि जब वो हो जाएगा तो मैं क्या कर रही होंगी। राइट? तो उन्होंने पूरी साइंस यहाँ पे लगा दी। लेकिन जब वो जीत गए तब क्या हुआ? And they won. But the statistics on lottery winners show the real evidence of money sticking or not. Within a few years of winning the lottery, the majority of people have lost the money and are in more debt than before they won the battery. The lot लॉटरी जीतने के बाद, है ना, क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स शो करते हैं कि जितने भी लॉटरी विनर्स होते हैं ना, उनके पास मनी टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने लॉटरी जीती उसके पास कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ लैक था, है ना? मनी से रिलेटेड उसकी फीलिंग क्या थी? लैक। उसको ये था कि बस कहीं से पैसा आ जाए, कहीं से पैसा आ जाए, मेरे तो बस की है नहीं, बस मेरे को तो कहीं से लॉटरी लग जाए, मेरे तो पैसे मेरे को कहीं न कहीं से बस मिल जाए, बेकमाया धन मिल जाए, बस मैं तो मज़े करूँ, है ना? मेरे बस की तो है नहीं, तो मेरे पास तो है नहीं। तो उसकी जो फीलिंग थी वो लैक की फीलिंग थी शुरू से, ठीक है? अब जीत भी गया वो, जीतने पे उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा दिया और वो जीत भी गया। जीतने के बाद भी उसकी जो फीलिंग थी मनी के लिए वो सेम रही। कि खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, है ना? डर में आ गया, अब मेरे पास तो इतना ही है, अब तो इतना रह गया, खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? मुझे फिर से लगाना पड़ेगा क्या? फिर से मेरे को टिकट खरीदनी पड़ेगी क्या? तो उसका जो मनी को लेके फीलिंग थी वो वही की वही थी। तो क्या हुआ फिर? जब वो करोड़ों की जो लॉटरी जीता हो, अल्टीमेटली तो वो उसको उसके हाथ से छूट जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो उसको लव ही नहीं दे रहा। वो उस मनी को जो वो जीता है उसको लव नहीं दे रहा वो। वो क्या है, डर की फीलिंग दे रहा है। वो वही फीलिंग दे रहा है जो उसके पास पहले से ही थी फीलिंग। और वो फीलिंग उसके पास कहाँ से आई? वही बिलीफ से, जो हमने बिलीफ्स की बात करी थी पहले, है ना? तो उसने मनी को अट्रैक्ट तो कर लिया, वन स्टेप, है ना? लेकिन उसको स्टे नहीं कर पाया। मतलब ये रियल रियल स्टैटिस्टिक्स है जो ये बोल रहे हैं, है ना? या तो वो पूरा का पूरा मनी खत्म हो जाता है या फिर वो मोर मोर डेड देन बिफोर दे वॉन द लॉटरी। उससे भी कम नीचे चले जाते हैं, है ना? मुझे एक बंदा ध्यान है, एक सुशील कुमार करके, 5 करोड़ जीता था वो, कौन बनेगा करोड़पति में। लेकिन उसके बाद हमने सुना था कि उसके पूरे मतलब कुछ 2-3 साल में ही उसके पूरे पैसे खत्म हो गए और वो वापस ज़ीरो पे आ गया। ऐसा कुछ कहीं सुना था।
तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो फीलिंग है वो तो लैक की है ना, आप प्यार ही नहीं दे रहे। लॉटरी केस में स्पेशली ऐसा होता है, क्योंकि लॉटरी आती उस थॉट से है कि मेरे पास नहीं है। या तो ना कि बंदा लॉटरी में लगा रहा है और फिर पूरा उस मनी को इतना प्यार दे रहा है ना? मनी को सिर्फ प्यार चाहिए, आपसे प्यार चाहिए। तो कैसे प्यार देना है? ऐसे ही देना है। जो-जो चीज़ें आपके पास है, आपके पास कैश है तो कैश को हाथ में लेके प्यार दो, है ना? आपको लग रहा होगा कि क्या बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, लेकिन ये करते हैं लोग यार, सही में करते हैं लोग। जिसको सच में मनी से प्यार होता है ना, मतलब आप देखो, मुझे नहीं पता उनकी बाकी ज़िंदगी कैसी चल रही होती है, लेकिन मनी की दुनिया में वो अबंडेंस में होते हैं, अबंडेंस में होते हैं। क्योंकि उनका पूरा एनर्जी फोकस उसके उनके बिजनेस पे, अपने कैश काउंटर्स पे। कहीं कभी देखना बनियो कोई होते हैं ना, कुछ लोग जो बैठे होते हैं गल्ले पे नहीं बैठते, ड्रॉर्स में, पूरे दिन उनका यही काम होता है, मनी को देख देख के उनको गुड एनर्जी देने का, अगरबत्ती जलाना, धूप जलाना, है ना? तो ये क्या होता है, ये यही होता है कि वो उसको दे रहे हैं। मनी को आप जितनी पॉजिटिव एनर्जी देते जाओगे, मतलब ये एक साइंस है, ऐसे नहीं कुछ भी कर रहे हैं लोग। ये एक्चुअली साइंस है कि आप जिस चीज को बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा लव दोगे, वो आपकी लाइफ में आएगा ही, आएगा और चिपक जाएगा आपको, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। Lottery. This happens because they used the law of attraction to win the lottery. But even when they received money, they didn't change how they really felt about money and they lost it all. The money didn't stick to them. When you don't feel good about money, you repel it. It will never stick to you. Even when you get some extra money you hadn't figured on receiving, in no time at all you will find that it had slipped through your fingers. Bigger bills come in, things break down, and unforeseen circumstances of every kind occur, all of which drains you of money and takes it right out of your hands. है ना? तो बेसिकली अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो वो मनी आपसे दूर जाएगा, रिपेल होता रहेगा, इट विल नेवर स्टिक टू यू। इवन व्हेन यू गेट सम एक्स्ट्रा, कहीं से आ गया, कुछ रिवॉर्ड मिल गया, कुछ हो भी गया, तो भी कुछ ना कुछ ऐसा खर्चा आ जाएगा, है ना? अगर आप अपनी कार को प्यार नहीं दे रहे, कॉन्स्टेंटली प्यार नहीं दे रहे, है ना? आपके पास कार है बट आप हमेशा बोलते रहते हो। कुछ लोगों को देखा है मैंने बोलते हुए कि ऐसे ही हाथी खड़ा करा हुआ है, मैंने तो इतनी इसकी इंश्योरेंस जाती है, इतनी इसकी पेट्रोल पीती है, ये करती है, वो करती है। आप पूरे दिन कंप्लेन करे जा रहे हो अपनी कार की, तो क्या होगा? या तो स्क्रैच लग जाएगा, या कोई ऐसा मेजर उसमें ब्रेकडाउन आ जाएगा, या पूरा पूरा खर्चा मांग लेगी आपसे, और ज्यादा मांग लेगी, क्योंकि आप उसके लिए ग्रेटफुल हो ही नहीं, आप उसको गुड फीलिंग दे ही नहीं रहे, आप उसको बस नेगेटिव फीलिंग दे जा रहे हो। मनी से रिलेटेड हर चीज यहाँ एनर्जी की तरह ट्रैवल करती है, हर चीज। अब किस चीज को कैसे, है ना? तो किसी भी चीज को अगर आपको अपना फ्रेंड बनाना है ना, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना है। किसी भी चीज को, चाहे वो मनी हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, हर जगह अप्लाई होता है ये। इवन इवन ये अप्लाई, इसमें भी अप्लाई होता है, जैसे कार, मटेरियलिस्टिक थिंग्स में, लैपटॉप में, है ना? मैंने एक मूवी देखी थी, मेरे को एकदम याद आया, एक गुंजन सक्सेना मूवी थी, बड़ी अच्छी मूवी है, बड़ी अच्छी है, अगर नहीं देखी तो जरूर देखना। उसमें ना वो एयरप्लेन पायलट बनना चाहती होती है, तो वो एयर फोर्स की पायलट बन रही होती है, तो ना वो हेलीकॉप्टर, वो जो चलाती है ना प्लेन, उसको साफ कर रही होती है। तो उसका ट्यूटर आता है बोलने, ट्यूटर मतलब जो भी उसका मेंटर कोच होता है, वो बोलता है जितना तुम इसको प्यार दोगी ना, ये तुम्हारा उतना साथ देगा, मतलब एयरप्लेन। तो आप वो मतलब इतनी कमाल की लाइन थी वो, कि एनर्जी की बात है ना, कि आप कितनी एनर्जी दे रहे हो, अपने प्लेन को एनर्जी दो, वो आपका साथ देगा उड़ाते हुए। तो आप कितना प्यार देते हो मनी को अपनी लाइफ में, है ना? आपने कोई बिल पे किया, अभी आगे बताएंगे बिल्स कैसे कैसे मनी की फीलिंग चेंज करनी है। अभी के लिए वो ये समझा रही है कि अगर आप गुड फील नहीं कर रहे हो तो मनी आपसे दूर जाएगा, और अगर आप गुड फील कर रहे हो तो आपके पास स्टिक होके बैठ जाएगा। ठीक है? So, what it is that makes money stick?
Love. Love is the attracting force that brings money, and love is also the power that makes money stick. It has nothing to do with whether you are a good person or not. That aspect of you is beyond any question whatsoever, because you are far more magnificent than you realize. है ना? कुछ लोग होते हैं कि मैं तो अच्छा अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ। एक्चुअली मनी के लिए ना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कि मतलब बड़े-बड़े गैंगस्टर्स कुछ भी कर रहे होंगे, उनके पास मनी होता है मनी। तो मनी का सच में इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अच्छे हो कि बुरे हो। उसके अलग consequences उसकी लाइफ़ में जो भी होंगे वो हमें अभी हम मनी के चैप्टर पे बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ़ मनी की बात करेंगे, जिसमें मनी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक अच्छे इंसान हो या बुरे। मनी आपके पास चिपक जाएगा, प्रोवाइडेड आप उसको कितना प्यार दें। प्रोवाइडेड आप उसको कितना एप्रिशिएट करो दिन भर, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट में क्या आपके पास है, हर पल उसको आप थैंक यू करते रहते हो लक्ष्मी माता को। तो इससे ही फर्क पड़ता है कि मनी आपके पास टिकेगा या नहीं। इट हैज नथिंग टू डू विद वेदर यू आर अ गुड पर्सन और नॉट। That aspect of you is beyond any question whatsoever because you're far more magnificent than you realize. तो हम कई बार खुद को ही डाउन लगा के बैठे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सोच रहे होते हैं हम तो डिजर्व ही नहीं करते। मैं कैसे कमा सकती हूँ 6 लाख रुपए महीना, मैं कैसे कमा सकती हूँ इतना। क्योंकि हमारे दिमाग में हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते। हमने खुद बाउंड्रीज लगाई होती है, हम ओपन नहीं होते, रिसेप्टिव नहीं होते। हमारा जो हमारा जो वेसल होता है ना बहुत छोटा होता है। अब यूनिवर्स तो आपको बहुत कुछ देना चाहता है। आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी आपके पास नहीं आ रहा, है ना? क्योंकि आपने खुद को डीमीन किया हुआ है। और बुक आपको बार-बार बता रही है कि यू आर फार मोर मैग्निफिसेंट देन यू रियलाइज आपके पास इतनी अबंडेंस ऑफ पावर है, इतनी अबंडेंस ऑफ मतलब आप सच में एक बहुत ही मैग्निफिसेंट इंसान हो। और अगर आप ये पढ़ रहे हो तो आप उससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि आप पढ़ के समझ पा रहे हो इसको। अगर आप समझ पा रहे हो तो ये मान जाना कि यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि मनी आपके पास आना चाहता है और चिपकना चाहता है। तभी आप ये आज सेंटेंस पढ़ रहे हो, है ना? अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो समझ जाना कि मनी आपके पास चिपकना चाहता है। और वो आपको खुद फॉर्मूला बता रहा है आके कि लो, ये करो और आई विल बी देयर विद यू। है ना? तो अपनी चीज़ों को अपने पास्ट में आपके पास जो चीज़ें आपको लक्ष्मी माता ने मज़े कराए, है ना? माया मेम साहब बोला था कल मैम ने कि उन्होंने आपको कितने मज़े कराए बचपन से, है ना? जब आप कहीं खाने गए, किसी रेस्टोरेंट में गए, वो आपके साथ थी, है ना? कुछ चीज़ें तो आपको यूँ ही मिल गई ना, आपने ना कोई एनर्जी दी, ना आपने कुछ किया, आप पैदा हुए, आप ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ सब था। है ना? खाना, शेल्टर, कपड़े सब था आपके पास, कंफर्ट था पूरा। मम्मा-पापा ने आपको पूरा कंफर्ट दिया, एजुकेशन दी, कोचिंग कराई, बुक्स दिलाई, कितना कुछ मनी से रिलेटेड आपने पाया है। एक-एक मेरे को ध्यान है मैं असाइनमेंट मिलेगी यार लेटर लिखना है लक्ष्मी माता को ना सुंदर सा लव लेटर, जिसमें आप उनको पूरा पैम्परिंग दे रहे हो, पूरा थैंक यू कर रहे हो कि आपने जो-जो भी आज तक पाया। तो आज मैंने छोटा-सा ऐसे लिखा सुबह, फिर इसे थोड़ा डेकोरेट करके हार्ट्स बना के दिल से कि थैंक यू लक्ष्मी माता। मैं सोच रही थी कितनी वेकेशंस में पापा ले जाते थे, मतलब सबके पेरेंट्स ले जाते हैं अपनी तरफ से हर जगह जहाँ भी हम घूमे। एंड एवरी टाइम आई वेंट ऑन अ वेकेशन आई वाज मोर देन हैप्पी। मतलब मुझे ध्यान है मैं हमेशा वेकेशंस को लेके बहुत खुश होती थी, बहुत ज्यादा। कोई हम किसी होटल में रुके हैं या हॉलिडे होम में रुके हैं तो मेरी एक्साइटमेंट अलग ही लेवल की होती थी। पिकनिक पे जाना है स्कूल की, तो हमेशा स्कूल पिकनिक के लिए ओवर एक्साइटमेंट रहना, उस पल को जीना, उस खुशी को जीना। और उसके बाद मतलब उसके बाद जब जॉब लगी,
तो अनबिलीवेबली हमको 3 मंथ्स का इंडक्शन मिला था कंपनी से। उस 3 मंथ्स के इंडक्शन में हमारी कंपनी ने मुझे 5 स्टार्स में स्टे कराया था। मतलब खाना क्या, स्टे क्या, अमेज़िंग, अमेज़िंग। मैं आज लिख रही थी और मैं सोच रही थी यार सच में ये इसीलिए हुआ होगा शायद। क्योंकि मैं हमेशा वेकेशंस के लिए इवन हम हरिद्वार भी जाते थे ना, हम हरियाणा रोडवेज की बस में भी जा रहे हैं ना हरिद्वार, तो भी मैं बहुत एक्साइटेड होती थी कि मजे आएंगे, वेकेशन है, खुशी है। तो मैं सोच रही थी यार कैसे मुझे इतना अमेजिंग, मतलब कंपनी आपको ट्रीटमेंट दे रही है, क्या होटल है, क्या स्टे है, क्या मजेदार। मतलब मैं सोच लिख रही थी और सोच रही थी यार ये सब तो मुझे फ्री में मिला बाद में, क्यों। और उस टाइम मैं ग्रेटफुल थी क्या, एक्साइटमेंट थी मुझे, अप्रिशिएट भी मैंने बहुत किया कंपनी को, बट मुझे नहीं पता मैंने कभी थैंक यू बोला हो लक्ष्मी माता को इस चीज के लिए। मतलब बुक से पहले, बुक के बाद तो बहुत बार बोला, लेकिन उससे पहले तो नहीं बोला, पता ही नहीं था कि थैंक यू बोलना है ना। लेकिन हाँ इतना पता था, गुड एनर्जी दी थी, खुशी की फीलिंग दी थी, और भर भर के बताया था सबको, जैसे टॉक अबाउट इट, है ना, बोलते हैं ना टॉक अबाउट व्हाट यू वांट। तो हाँ, इस तरीके से ज़रूर बताया था कि बहुत मज़े किए, बहुत मज़े किए। तो आप देखो, आप भी चेक करो अपनी लाइफ में किस चीज़ को अच्छी एनर्जी दी है और वो आई आपके पास, और फिर आप उसको और अच्छी एनर्जी दो, फिर आप उसको और गुड फीलिंग दो। हाँ, और वेकेशंस की टर्म्स में बोलूँगी, हाँ, वेकेशंस बहुत करे हैं, बहुत मिली है। थैंक यू लक्ष्मी माता का बहुत ज़्यादा थैंक यू। है ना? ऐसे आप देखो किस चीज़ में आपको लगता है कि आप राजा हो, महाराजा वाली फीलिंग। हमने असाइनमेंट करी थी ना, आप पता नहीं आप करते हो या नहीं, या शेयर किया करो कि कैसा आपको फील होता है जब आप असाइनमेंट्स कर रहे होते हो, है ना? तो आपको खुद ही जब आप शेयर करोगे ना तो आपको खुद समझ आएगा यार, हाँ, जब मैं बोल रही होती हूँ ना तो मुझे खुद ही समझ आ जाता है यार, हाँ, करने से सच में फ़र्क पड़ता है, प्रैक्टिस करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसे-ऐसे मैजिक्स होते हैं, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, सोच भी नहीं पाओगे आप, ऐसी-ऐसी चीज़ें हो जाएँगी लाइफ में। कहीं से कोई अवार्ड आ जाएगा, कहीं से यू नो कुछ भी मनी से रिलेटेड, लेकिन मनी को बार-बार एप्रिशिएट करना ज़रूरी है। सैलरी आए तो कूदना ज़रूरी है, बहुत डांस करना। सैलरी आने पे ढोल बजा के डांस करो, वेलकम करो लक्ष्मी माता का, वो आपकी लाइफ में आई, हर महीने आ जाती हैं टाइम पे। क्या है ये? ये भी तो मैजिक ही है ना? चाहे आपने छुट्टियाँ ली हो उस मंथ में तब भी सैलरी आ जाती है। आप सिक भी थे तब भी सैलरी आ जाती है ना? घर से काम कर रहे थे, कभी-कभी पूरा दिन ऐसा हो जाता है कि बहुत प्रोडक्टिव नहीं होता, फिर भी सैलरी तो आती है ना? सैलरी तो नहीं कहती आज तेरा प्रोडक्टिव डे नहीं था, है ना? तो बहुत ग्रेटफुल होना है, बहुत ज़्यादा। हर उस मोमेंट के लिए जब मन लक्ष्मी माता आपकी लाइफ में आ रही हैं या आई थी, पास्ट में, प्रेज़ेंट में। पास्ट प्रेज़ेंट सँभाल लो आप, फ्यूचर अपने आप सँभल जाएगा। पहले पास्ट को सँभालो, पास्ट का बहुत थैंक यू करो। बहुत, बहुत कुछ रह जाता है। हम करते हैं, हमने मैजिक बुक में करा है, लेकिन कई सालों से 2-3 साल से कर रही हूँ, लेकिन 2 साल से आई वुड से मोर देन दैट नाउ, बट फिर भी रह जाता है बहुत कुछ, याद नहीं रहता हमें, है ना? तो लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। 4 दिन की यही असाइनमेंट दी है मैम ने कि चारों दिन लेटर लिखना है लक्ष्मी माता को, चारों दिन। अब हमारे फुल मून के 4 दिन का ब्रेक है, तो एक्चुअली लाइव सेशन में आप या प्रसीता दो, मतलब आप नवलीन और 2 ही जने होते हैं, तो मैं सोच रही थी कि ये फुल मून का ना 1 आवर का कराते हैं वॉलंटियर्स। वो लिंक भेज दूँगी तो आप लोग खुद कर लेना कल परसों जो भी है 4 दिन के लिए। हम एक सेशन रख लेंगे शेयरिंग का संडे को, अगर किसी को सब लोग एग्री होंगे तो। लेकिन वही सुबह मतलब आप और मैं कर रहे हो तो और फिर उतना वो प्रोडक्टिव भी नहीं हो पाता, क्योंकि जो ये लोग कराते हैं वो अलग ही लेवल का कराते हैं। मतलब मैं तो अपने हिसाब से जितना करा पाती हूँ, लेकिन इनका लेवल बहुत हाई है।
ये जो वॉलंटियर्स कराते हैं, कोई मेडिटेशन करा रहा है, कोई आइडियाज़ दे रहा है, कोई गेम्स खिला रहा है, तो वो आप कर सकते हो। तो आई विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप, ठीक है? तो आइए आगे रीड करते हैं। You have to give love and feel good about money to bring it to you and make it stick. Right now, if you lack money and your credit card debt is increasing, you have no sticking power and you are repelling money. है ना? यू हैव टू गिव लव एंड फील गुड अबाउट मनी, है ना? ये हमने अभी बात की, ठीक है? अगर अभी कहीं पे भी इसका मतलब आप यू हैव नो स्टिकिंग पावर एंड यू आर रिपेलिंग मनी। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की बढ़ते जा रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी पेमेंट्स नहीं हो रही टाइम पे, तो आप डेफिनेटली जो है रिपेल कर रहे हो मनी को, गुड फीलिंग ना देते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते It doesn't matter what financial state you are in now. It doesn't matter what financial state your business, your country, or the world is in. There is no such thing as a hopeless situation. There are people who lived during the Great Depression who thrived because they knew the law of love and attraction. They lived the law by imagining and feeling everything they wanted, and they defied the circumstances that surrounded them. मतलब ये जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जैसे आसपास आप देख रहे होते हैं, कोई बोलता है रिसेशन आ गया है, कोई बोलता है ये हो गया है, वो हो गया है, ग्रेट डिप्रेशन आ गया है, कोविड को ही देख लो। कोविड में क्या क्या नहीं हुआ लोगों के साथ, बिजनेस डाउन हो गए, बंद हो गई शॉप्स, लॉकडाउन हो गया, है ना? तब भी आपकी फीलिंग क्या है, आप फील क्या कर रहे हो, उसी पे डिपेंड करता है कि आप क्या अट्रैक्ट करोगे। मतलब हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ था कोविड में। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे हस्बैंड के साथ भी मतलब हमारी जॉब्स में काफ़ी इश्यूज़ हो गए थे और उनके साथ तो ज़्यादा ही हो गया था, मेजर ब्रेकडाउन आ गया था जॉब में। लेकिन हमने अपनी फीलिंग को मेंटेन रखा, मतलब क्योंकि शुक्र है भगवान जी का बुक आ गई थी कोविड आते ही लाइफ में दोबारा से। और उसको मैं इतनी प्रैक्टिस करती थी, सुबह उठ के हम दोनों ही करते थे और इतना बूस्टअप किया खुद को कि कोविड में हमने यूके वाली जॉब ट्रैक करी थी। 2021 जब सेकंड वेव आई थी उसके बाद ये कॉल आई थी। मतलब उन दिनों कितनी बाहर अगर देखा जाए बाहर के सर्कमस्टांसेस, तो जॉब मिलना तो एक अलग बात है, पर आपकी ड्रीम जॉब मिलना एक बिल्कुल ही डिफरेंट बात है। ड्रीम जॉब को ट्रैक करना वो भी ऐसी सर्कमस्टांसेस में जब आस-पास ऐसा बिल्कुल नेगेटिविटी फैली हुई है। कोई ऑक्सीजन की बात कर रहा है, कोई पंप की बात कर रहा है, कोई हेल्थ की, मतलब इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट न्यूज़ में था, लेकिन न्यूज़ हमारे घर चलती ही नहीं थी। मुझे तो इतना याद है कि वो लॉकडाउन पीरियड ऐसा था जब सुबह उठ के 1-1 घंटा लिखना, थैंक यू करना हर चीज़ का, मतलब कमाल के दिन थे वो मेरे लिए कि अलग ही दुनिया ओपन अप हुई, अलग ही दुनिया। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दोज़ डेज़ दैट आई गॉट सम टाइम फॉर माय सेल्फ। एंड ये देखो ना, यही तो वो बोल रहा है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आस-पास क्या हो रहा है, लोग निकल जाते हैं क्योंकि आपने क्या किया, आपने इमेजिन और फ़ील किया। आपको क्या चाहिए? मैं हर रोज़ सुबह उठ के बालकनी में जाके अगर कोई प्लेन जा रहा होता था ना, देखती थी और ये सोचती थी हम बैठ गए उस प्लेन में, हम जा रहे हैं, हर रोज़। तो आप कैसा फ़ील कर रहे हो? आप क्या इमेजिन कर रहे हो? वही आपकी लाइफ़ में अट्रैक्ट होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आस-पास क्या हो रहा है। पुलिस खड़ी हुई है, लॉकडाउन है, लॉक लगे हुए हैं घर में, आपको घर में कोई घुस नहीं सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता, अंदर नहीं जा सकता। बट ग्रेटफुल हूँ उस दुनिया का जो इंटरनेट ने बनाई। लोग वीडियो कॉल पे लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना? तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू थिंक। और ये फ़ोटो इस चीज़ को बता रही है कि आपका जो ऑरा है वो इस ऑरा में वो मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मनी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं इस ऑरा से। तो आपको अपना ऑरा क्रिएट करना है गुड फीलिंग का मनी के लिए, है ना? आई थिंक यहीं पे या वी विल स्टॉप हियर। यस, सो ऐसा ऑरा बनाना है कि मनी हमारे पास खिच-खिच के आए। ओके? सो एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? एनीथिंग यू वांट टू से? हम ये बुक सेशन तो लाइव वापस स्टार्ट होगा, मैं बता दूँगी ग्रुप में। आई थिंक 4 दिन तो है ही ब्रेक।
We'll start on 28th. Okay, anything anyone wants to say? मैं कल बहुत अमेजिंग शेयरिंग करूंगी. कैसे करूंगी मुझे नहीं पता. जूम सेशन बुलाऊंगी, क्या करूंगी. But I have a very big sharing that will happen today. तो मैं कल बताती हूँ. तो कल है हमारा सेशन या नहीं? नहीं है ना, कल सेशन तो तो नहीं है. पर मैं अच्छा, देखती हूँ. सैटरडे है ना आज ही कल बता तो. दो। आज ही बता दो। मेरे हाथ में आ जाए तो मैं बता दूँ. वैसे तो आ ही गया अब. वेल, आई वुड डेफिनेटली शेयर अ लॉन्ग स्टोरी अबाउट इट. बट शॉर्ट में भी बता देती हूँ कि आज हमें हमारे ड्रीम हाउस की कीज़ मिलने वाली है. अच्छा, अरे वाह! तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच. दैट्स सो नाइस। ओह! Congratulations, congratulations. थैंक यू. बहुत 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 बड़ी न्यूज़ है। हाँ यार, आई नो, दैट्स ट्रू। बहुत बढ़िया है. तभी मैं इमोशनल भी हो सकती हूँ, बहुत कुछ हो सकता है. तो it's been something I'm waiting for long. And एब्सोल्युटली। yeah, हाँ, कल शाम को एक्सचेंज हो गए कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टुडे इज द कंप्लीशन डे. एंड वाओ, ऑसम। या. वाओ वाओ न्यूज़ मिल गई आज। पार्टी Yes, so पार्टी I फ्राइडे है wanted to, वैसे। I wanted to share like the whole story behind how I practiced and how it happened. तो इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से बताना चाहती हूँ. तो I will कितना share अच्छा ना, it. ये ड्रीम्स होते हैं तो मजा आता है, और ये सब करने में ना क्योंकि फिर धीरे धीरे वो अनफोल्ड होते बहुत हैं ज़्यादा. तो और मजा आता है फिर। Yes, I'm very very excited for today. Very very excited. तो आज तो मेरे को सच में को तो खुद ही नींद खुल गई सुबह 4 बजे की. मतलब नींद आ ही नहीं रही है बेसिकली बिकॉज़ ऑफ एक्साइटमेंट. तो यस, इट्स बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ लक्ष्मी माता के लिए, धरती माता के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल. यस. हार्टिest congratulations to थैंक you यू सो all। मच. थैंक यू. तो मैं एक संडे को शेयरिंग सेशन रखती हूँ, है ना? तो मैं हाँ वहाँ पे हाँ, शेयरिंग करूँगी. ठीक है? ठीक है, लेट्स डू दैट। हाँ यस. थैंक यू सो मच. लेट्स डू ग्रैटिट्यूड. वाओ, वाओ, वाओ लक्ष्मी माता. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर लाइव्स. थैंक यू हमें इतना कुछ देने के लिए, हमेशा से देने के लिए, अबंडेंस में देने के लिए. आपका बहुत 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 थैंक यू. हमारे पास हमेशा से एक छत थी, एक शेल्टर था रहने के लिए. मैं हमेशा बुक्स थी, कोचिंग क्लासेस, हर चीज़ के लिए आपने हमेशा साथ दिया. जो भी आज हम हैं आपकी वजह से हैं, क्योंकि आप हमारे साथ हमेशा बने रहे. हमें कभी नहीं सोचना पड़ा कि हम ये कोचिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं. हमें कभी नहीं सोचना पड़ा कि हम ये खरीद सकते हैं या नहीं. शुक्र है प्रभु हर वो फैसिलिटी देने के लिए जिसकी वजह से हम खुद को स्टैंड कर पाए. Thank you so much for being there, for getting all the comfort to study. पढ़ने के लिए हमेशा एक लैम्प या कुछ ना कुछ लाइट थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, पावर थी हमारे पास जिसकी वजह से हम मेहनत कर पाए, है ना? मीन्स देने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू. हमारी सारी नीड्स को पूरा करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू.